लंबा फेस साइलेंट फेस का झेल चुके हैं अपनी सेपरेशन की इस जर्नी में। आप साइलेंट जर्नी में भी बहुत लंबा फेस आप झेल चुके हैं, तो अब इसके बाद क्या? बहुत सारे लोग जो सोल जर्नी में हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न होता है कि आपके सेपरेशन का फेज़ हमेशा लंबा होता चला जाता है। साइलेंट भी आप हो जाते हैं, वो फेज़ भी और लंबा होते चले जाता है। तो आखिर उसके बाद क्या होता है? तो आज इस वीडियो में जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइलेंट फेज़ के बाद आगे क्या। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के साथ अपनी एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज कीजिएगा, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। और आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी साझा कर सकते हैं जो आपको फील होता है। तो इस चैनल में जानते हैं। देखिए, जब आपका सेपरेशन का फेज़ होता है उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। जो आपकी क्रेविंग होती है, जो चेजिंग होती है, आप उससे आगे बढ़ते हैं। आप खुद को हील करने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आप साइलेंट हो जाते हैं, कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हैं। अब साइलेंट फेज़ में आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप सेल्फ हीलिंग पे बहुत ही डीपली काम करें, फोकस होकर के काम करें। यहाँ पर अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हुए काम करते हैं तो तब आपको साइलेंट फेज़ के आगे का चरण मिलता है। और अगर आप डेस्परेट रहते हैं यहाँ पर भी और आप अंदर से आपके क्रेविंग रहती है तो फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाते, आप उलझ जाते हैं, आप बार बार पीछे आ जाते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस जर्नी पे काम कर रहे हैं तो आपको आगे का परिणाम ज़रूर देखने को मिलता है। अब देखिए, साइलेंट फेज़ में क्या होता है। साइलेंट फेज़ के अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो साइलेंट फेज़ में आप का मन कभी जाता है कि आप वापस चले जाएं, वापस चेस करने लगें या वापस बात करने की कोशिश करें या फिर आप आगे बढ़ें। तो बार बार इस चीज़ में रहता है और आप खुद को रोकते हैं, बार बार रोकते हैं कि अब नहीं, अब आपने खुद को रोकना है। और यही कोशिश धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। शुरू में आपकी हर 15 दिन में या कहना चाहिए हर तीसरे दिन आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर समय बढ़ता है, फिर हफ्ते भर में, फिर 10 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर महीने भर में। इस तरीके से आप खुद को जब हील कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी का जो लेवल होता है, जो बार बार डाउन हो रही है, वो चीज़ें कम होने लग जाती हैं। पहले आप बार बार चेस कर रहे थे, धीरे धीरे क्या होता है कि आप उसे भी कम करते हैं, आप खुद को रोकते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं, मैंने खुद पर काम करना है, क्योंकि अगर मैंने इस जर्नी में पूरी तरह से बाहर निकलना है या पूरी तरह से इस जर्नी में जिसको सीखने के लिए आए हैं वो सीखना है, तो आप हर गाइडेंस को फॉलो करते हैं जो आपको बताई जाती है और आप एक क्रम से उस पर काम करते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी लो हो रही थी वो अब ज़्यादातर समय हाई रहने लगे है। पहले आप मेडिटेट करते थे, आपका ध्यान नहीं लग पाता था, अब आपके ध्यान लगने का समय बढ़ चुका है। अब आप चेज़ नहीं करते। कभी अगर आप का चेज़ करने का मन भी करता है तो अगर आप मान लिया कि आप कहीं फ़ोटो देख रहे हैं या फिर आप चेक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका मन होता है कि नहीं, छोड़ो, अब नहीं जाना है, अब नहीं करना है। आप क्योंकि सब चीज़ आपने क्या करा, डिवाइन पे छोड़ा। और आपका जो सरेंडर का जो भाव होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर लेते हैं कि आपने एक बार चीज़ को मैनिफेस्ट किया, आपने डिवाइन पे सरेंडर किया, तो आप सरेंडर मोड पे रहते हैं हर समय। आपके मन में बात भी आती है तो आपको ये पता है कि डिवाइन को पता है, बस उन पर आपने छोड़ दिया है। तो सारी चीज़ चेंज होने लगती हैं। अब आप ये देखते हैं कि आपका ऑरा खुद ब खुद मजबूत हो रहा है, आप फील कर रहे हैं उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि इस फेज़ में आप अपनी पार्टनर की एनर्जी महसूस नहीं करते, आप बिल्कुल करते हैं। आपके हार्ट चक्र में बहुत तेज़ी से आपको खिंचाव महसूस होता है, आपको दबाव महसूस होता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और आपको ये भी पता है कि इस समय अब क्या हुआ है, अब आपके पार्टनर की चेजिंग बढ़ गई है और वो आपको चेस कर रहे हैं। इस चीज़ को आप महसूस कर पाते हैं, लेकिन आप उसकी वजह से वापस नहीं खींचते हैं। या फिर शुरुआत के कुछ दौर में वापस अगर खींच भी रहे हैं तो धीरे धीरे आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं कि आपने इस
चीज़ में झुकना नहीं है या फिर आपने वापस नहीं जाना है। आपने जो खुद पर फोकस करते हुए खुद पर काम किया है, आपको उस काम पर लगे रहना है। आप महसूस करते हैं, आपको कई बार ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं कि हाँ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और चले गए हैं या जो कुछ भी है, तो अब आपका एक बिलीव सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि आपको पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप वो सारी चीज़ें महसूस करने लगते हैं। आपको अब उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न आए कि कहीं हम भूल गए हैं। देखिए, चीज़ें भुलाई नहीं जाती हैं, बल्कि जब आप फोकस हो जाते हैं और सरेंडर हो जाते हैं तो अब आप छोड़ देते हैं कि चीज़ें में। देखिए, राधा का कृष्ण का आपने सुना होगा कि वो मथुरा चले जाते, कभी वापस नहीं आते हैं। मथुरा से वृंदावन द्वारिका चले जाते हैं तो फिर भी वापस नहीं आते हैं। तो क्या था, उन्होंने वो फोकस हो गई, वो अपने अंदर फोकस हो गई कि जो सोल उनके सोल के साथ कनेक्ट है तो उसे बाहर क्यों ढूंढना, उसे बाहर ढूंढने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो अब आप इस चीज़ में हो फोकस हो जाते हैं कि देखिए, आपने जो भाव जोड़ा वो आपका है और वो आपके ही पास रहेगा। तो अब आपने पीछे नहीं भागना है, फिजिकल वर्ल्ड के पीछे नहीं भागना है, आपने अपने ऊपर काम करना है। तो जब यहाँ पर आप काम करने लगते हैं तो आप बड़े बहुत ही बेहतर तरीके से आप बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस हो जाते हैं तो जब सिचुएशन चेंज होती है, दूसरी तरफ की सोल की सिचुएशन चेंज होती है तो आपको अपने आप महसूस होने लगती है। लेकिन अब यहाँ ये स्थिति होती है कि आप उन चेंज होने वाली सिचुएशन को महसूस तो कर पाते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी उनकी सिचुएशन के हिसाब से डाउन नहीं होती है, क्योंकि क्या है, चीज़ें रिवर्स में होने लगी हैं। आप यूनिवर्स को पूरी तरह सरेंडर हैं और आप उस चीज़ को बिलीव करते हैं और आप सिर्फ वो करते हैं जिस कर्म के लिए ईश्वर ने आपको प्रेरित किया है। तो उम्मीद है कि आपको इस फेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अब इसमें भी आगे बहुत कुछ है, हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर एक चरण का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।